कह रहे हैं ये फ्री की योजनाओं की वजह से दिल्ली घाटे में जा रहा है। हर कोई ना कोई लालच तो देता है ना, सबको ही लालच है, किसको लालच नहीं है। तो आप जानते हैं कि केजरीवाल लालच दे रहे हैं। लालच कह लो या कुछ भी कह लो, हर कोई करता है, कौन नहीं करता। क्या आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार जीतने के लिए कुछ नहीं कर रही होगी? बात तरीके की होनी चाहिए और कायदे की होनी चाहिए। तरीका ये होता है कि आप अपने बच्चों को कैसे संस्कार देना शुरू से पसंद करोगे कि उनको बाहर बोलो कि जा बेटा जो कुछ चीज़ फ्री की मिल रही ले आ, हर चीज़ फ्री की उसको आदत पड़ेगी ना, उसी हिसाब से उसमें संस्कार पैदा होंगे। कि मोदी क्या कर रहा है, गरीबों को हटाओ अमीरों को लाओ। ऐसा कब कहा उन्होंने? कहता क्या क्या कह नहीं रहा, दिख नहीं रहा, कहने की जरूरत क्या पड़ रही है, आग तो दिख रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि डिजिटल से तो देश आगे बढ़ेगा। ऑनलाइन अगर धंधा बढ़ेगा, मान लो अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो हम भी तो डिजिटल पेमेंट ही ले रहे हैं ना, कार्ड ले रहे हैं, क्या है पेटीएम ले रहे हैं। डिजिटल किसे कहते हैं आप कि घर बैठ के माल मिल जाएगा आपको, वो भी तो निकट्ठा ही बना रहा है पब्लिक को। केजरीवाल हमेशा की तरह एक और योजना लाए 2100 रुपए की, उसको लेकर आप कोई बात नहीं, देख लेते हैं उसको भी क्या होता है उस योजना का, बाद में पता चलेगा ना वो तो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलिटिकल अड्डा में, और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो मैं मार्केट से गुजर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना दिल्ली के व्यापारियों से भी बात की जाए, क्योंकि हर एक नागरिक से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चुनावी माहौल चल रहा है, क्या वो बदलाव चाहते हैं अपने इलाके में। तो व्यापारियों से कुछ मुझे मिले थे, यहाँ पर खड़े हुए नजर आए, तो सोचा क्यों ना उनसे भी जाने उनकी राय और उनसे बात करते हैं। सर आपसे सबसे पहले बात करूँगी, क्या नाम होगा? अरविंद द्विवेदी। अच्छा सर, क्या बताएंगे कि सबसे पहले तो आपसे चुनावी माहौल जानूंगी, क्या चल रहा है इलाके? चुनावी माहौल तो मैम अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन घर से बात करें अभी तो कुछ भी चुनावी माहौल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी बीजेपी की टिकट हुई नहीं है। अभी कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने टिकट अभी अपनी अनाउंस की है, बीजेपी ने तो अभी अनाउंस नहीं की। जब तक तीनों टिकट अनाउंस हो नहीं जाएंगी तब तक स्पर्धा का मज़ा आएगा नहीं। आम आदमी पार्टी तो कह रही है शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए उनको आम लाया आदमी गया। पार्टी की बात मत करिए। आम आदमी पार्टी ने अपना जनाधार इस बार खो दिया है। अच्छा, कैसे? लोगों ने जिस तरह से केजरीवाल जी पे उम्मीदें लगाई थी ना, उस हिसाब के आदमी वो निकले नहीं। अच्छा। हाँ किस वो ऐसा तरीके नहीं के? किस तरीके के, वो किसी तरीके के इंसान नहीं है। उसमें कोई तरीका है ही नहीं उस आदमी में। अच्छा। कोई तरीका क्या किया है, क्या जब आप किसी को भी निखट्टू बनाओगे ना, निखट्टू इन द सेंस मेरा कहने का ये मतलब है किसी भी आदमी को आप किसी चीज़ में अगर डिस्काउंट दे सकते हो तो ठीक समझ। एकदम फ्री कुछ भी करोगे ना, आप चाहे कुछ भी एकदम फ्री करोगे ना, तो आदमी की जो मनस्थिति है ना फिर उसकी वो उस हिसाब से बनती चली जाती है। और ये फ्री करना बहुत खतरनाक है, बहुत गलत है, मेरा अपना ये मानना है। लेकिन सर देखिए, विपक्ष तो बीजेपी पर भी सवाल उठाता है कि 5 किलो राशन देकर ये जनता को खरीदने का काम करते हैं। फ्री हर एक में गलत है, मतलब हर एक में गलत है। फ्री चाहे कोई भी करोगे, फ्री गलत है। फ्री या फ्री देना ही मेरे अपने हिसाब से, मेरा अपना ये मानना है, फ्री गलत है। फ्री देना एक बात है, काम करना एक बात है। और इनके ऊपर इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है मुझे समझ में नहीं आता। इन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं है ये केजरीवाल जैसे ने कि कोई आप उसको कह सको कि हाँ स्कूलों की बात करते हैं। स्कूलों में कहाँ ऐसा, 1-2 स्कूल बना लिए हैं बस, और क्या, कौन से स्कूल बना दिए, कौन सा पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत उठा दिया अच्छा, तो है। एक व्यापारी होने के नाते आप किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाले? व्यापारी होने के नाते हम देखो, व्यापारी होने के नाते व्यापारी का एक ही मुद्दा होता है कि उसके काम को कैसे सुधार मिले। जहाँ वो काम करता है क्या वहाँ के लिए लोगों ने कुछ काम किया, क्या उनकी ज़रूरतें पूरी की, क्या बाज़ार में इंक्रोचमेंट होता है, एक समस्या होती है इंक्रोचमेंट, क्या इंक्रोचमेंट में कभी काम हुआ? हमारे यहाँ के जो पहले यहाँ पे सिसोदिया जी थे, मुझे लगता ही नहीं है सिसोदिया को मतलब ही नहीं है कि मार्केट बाज़ार से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा हाँ। तो देखिए, अभी यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, केजरीवाल महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उनसे मैं जानूंगी कि महिला होने के नाते आप क्या कहेंगी। सर ने कहा कि मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं केजरीवाल, आप बताइए। जहाँ महिलाओं को 2100 रुपये भी दिए जा रहे हैं, तो आप क्या सोचती हैं इस पर? अच्छा है, केजरीवाल लेडीज़ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। यहाँ तक 2100 रुपये की बात नहीं, उन्होंने टिकट वगैरह फ्री करवा दिए लेडीज़ के लिए, बिजली बिल माफ़ करवा दिए हैं। बहुत हद तक अच्छा ही किया है केजरीवाल ने। स्कूल में पहले कैमरेज नहीं थे, बच्चों के लिए कैमरेज भी लग गए हैं। बहुत अच्छा किया है मेरी तरफ से। कह रहे हैं ये फ्री की योजनाओं की वजह से दिल्ली घाटे में जा रही है। केजरीवाल ओपन कर रहा है, बाकी जो करते हैं वो छुपा के करते हैं, बात तो एक ही है ना। अच्छा, हर कोई ना कोई लालच तो देता है ना, सबको ही लालच है, किसको लालच नहीं है। तो आप जानते हैं कि केजरीवाल लालच दे रहे हैं। लालच कह लो या कुछ भी कह लो, हर कोई करता है, कौन नहीं करता। क्या आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार जीतने के लिए कुछ नहीं कर रही होगी? कहीं ना कहीं कुछ वो भी तो कर रहे होंगे ना। अच्छा, तो इसके लिए हम सर से जानेंगे। इसको देखिए, मेरी बात, हम अपने बच्चों को, मेरी एक बात समझो। बात तरीके की होनी चाहिए और कायदे की होनी चाहिए। तरीका ये होता है कि आप अपने बच्चों को कैसे संस्कार देना शुरू से पसंद करोगे कि उनको बाहर बोलो कि जा बेटा जो कुछ चीज़ फ्री की मिल रही ले आ, हर चीज़ फ्री की उसको आदत पड़ेगी ना, उसी हिसाब से उसमें संस्कार पैदा होंगे। अच्छा। संस्कार रहित जीवन आदमी को कहाँ क्या ले जाए, क्या बनाएगा? आपने मैं कह रहा हूँ ठीक है, गरीबों करो, आप उनको चीज़ें दो, सब चीज़ दो, हर एक, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य योजना हो, इन सब में आप डिस्काउंट दे सकते हो।
लेकिन ये एकदम फ्री है क्या? हाँ हाँ। क्या कह रहे हैं? मोदी ने बहुत अच्छा काम कर रखा है ना सब लोगों के लिए। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँची है, गरीब आदमी कहाँ जा रहा। इनकी तनख्वाहें देखो क्या हो रही हैं। किस लिए ये लोग खड़े हैं, किस लिए घरों से निकली लड़कियाँ? परेशानी की वजह से तो निकली घर से लड़कियाँ। अपने घर में सब कुछ होता तो क्यों लड़कियाँ कामों पे जाती? फिर कि मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है? केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी ने क्या? हाँ बहुत अच्छा है, सब लोगों के लिए सब करता है। महिलाओं के लिए टिकट फ्री, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करता है वो। और ये कि मोदी क्या कर रहा है, गरीबों को हटाओ, अमीरों को लाओ। ऐसा कब कहा उन्होंने? कहता क्या क्या कह नहीं रहा, दिख नहीं रहा। कहने की जरूरत क्या पड़ रही है? आँख तो दिख रहा है, कान तो सुनाई नहीं आ रही, तो आंखों तो दिख रहा है। क्या क्या मुसीबत गरीबों के लिए क्या खड़ी कर रखी उसने? काम है, काम है। लेकिन मैम आप दिल्ली की नागरिक है और दिल्ली की में तो आम आदमी पार्टी है, वो देख रेख करती है इन सब। हाँ तो अभी ना उसको जबरदस्ती पकड़वा दिया। क्या निकला था उसके पास? कुछ सबूत निकला मोदी? जबरदस्ती पकड़वाया। और क्या निकला था उसके पास? इन्होंने बीजेपी वालों ने। अच्छा बीजेपी कैसे पकड़वाएगी? बीजेपी के अंदर थोड़ी है पावर। फिर शराब बेच रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, ये कर रहा, कुछ मिला सबूत? मैं यूँ कह रही हूँ अभी ये जो 60 साल वालों का इलाज के लिए हो रहा है ना, गरीब लोगों के तो नंबर भी नहीं आने देंगे। अमीर लोग पहले जाके लगेंगे लाइन में। जो 60 साल वालों का मोदी भी। हाँ क्या पता अमीर को बीमारी हो, गरीब को हो, ये क्या पता? पहले गरीब को बीमारी होती है, अमीर को होती है। जो बीमार होगा वही तो पहले आएगा, पहले वही तो जाएगा। जो पहले बीमार होगा, पहले गरीब पहले पहुंच जाएगा वहाँ। की रोटी खाते हैं, बासी कुसी खाते हैं, फिर भी तंदुरुस्त रहते हैं। अमीर लोग ये घी दूध पीते हैं, फिर भी वो मकान, मोदी जो मकान दे रहा है, ये स्कूल था ना, उसमें बदबू आता था। अब स्कूल या कॉलेज जाके देखो ना तो मन करता है कि आऊँ ना। हॉस्पिटल। अरे ना, आपका नाम क्या है? नाम क्या नाम है? नाम क्या जरूरी है? परेशानी आप लोगों को? हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, मेरा बच्चा भी स्कूल में पढ़ता था सरकारी है, उसका मर्डर हो गया। कौन सा विधायक आया देखने के लिए? आया कोई आम आदमी पार्टी का कोई भी एक भी कार्यकर्ता नहीं आया। आम आदमी का नहीं आया तो कोई बीजेपी का आया। तो जब मैम यहाँ पे आम आदमी पार्टी के बीजेपी का आया। हाँ बीजेपी का आया। हाँ बीजेपी का पूरा कार्यकर्ता मेरे घर है। बीजेपी के जाके घुस जाओ। हाँ जो मर्डर करवाता है वही आप कह रहे हैं ना सरकारी स्कूल कभी आज से पहले कांग्रेस का भी राज था। सरकारी स्कूल में फ्री इलाज होता था कि नहीं होता था? अब बताओ कौन सा फ्री इलाज चाहिए? क्यों नहीं होता? मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ, सारे टूर टैक्स फ्री होते हैं। मेरी बात सुनो, सुरक्षित नहीं है दिल्ली के अंदर। एक्सीडेंट हुआ था, हाँ। 10 लाख का बिल आया था, लेकिन यही केजरीवाल ने मेरा बेटा का पूरा फीस फ्री कर दिया। मैं एक ऑटो में अपने माताजी को लेके जा रहा था। ऑटो वाले की कहानी सुनी मैंने। ऑटो वाला ये बोल रहा था कि मेरे भाई को NH-24 पे किसी गाड़ी वाले ने उड़ा दिया, वो ऑटो चलाता था, ठीक है जी। उसे वहाँ की आम पब्लिक उठा के ले गई पटपड़गंज मैक्स हॉस्पिटल में। 6 महीने एडमिट रहा, उसका बिल आया करीब 12.5 लाख रुपए। केजरीवाल की फरिश्ते योजना के तहत सारा बिल माफ़ हो गया। तो ऐसी योजना होनी चाहिए। केजरीवाल जिंदाबाद। मैं ये कह रहा हूँ कि आज मोहल्ला क्लिनिक में मैं जाता हूँ। सुनो, अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ, मेरी फैमिली में देखो, अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ या मेरी फैमिली में कोई बीमार पड़ जाए तो शशि गार्डन में मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ इलाज फ्री मिल जाता है हमें। अच्छा इलाज सही मिलता है आपको? बिल्कुल। एक व्यापारी होने के नाते आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मौजूदा समय में? व्यापारी देखो जी, व्यापारी तो हमेशा परेशानी रहता है और परेशानी रहेगा, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, बीजेपी आ जाए। और व्यापार के लिए कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो GST लेके आई, जो सारी सिस्टम लेके आई, तो उसके लिए केंद्र सरकार को ऐसी योजना बनाना चाहिए जिससे व्यापारी, आज सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, घर में बैठे बिठाए सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब ये हमारे अंकल जी हैं, अब यहाँ पे सुबह से शाम तक खोल के बैठे हुए हैं। कई बार इनका काम होता है, कई बार नहीं होता। चीज़ें सारी ऑनलाइन अवेलेबल है, तो ऑनलाइन को थोड़ा कम करके इन व्यापारियों के पेट पे लात ना मारा जाए। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे आपके इस बार वोट डालने के? मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो जी देखो, मुद्दे कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। कोई भी सरकार आ जाए, अगर हर व्यक्ति की अपेक्षा डिफरेंट होती है कि सरकार ये काम करेगी, वो काम करेगी, लेकिन सारी अपेक्षाओं को फुलफिल कर पाना कोई नहीं कर सकता। लेकिन पिछली जो सरकारें आई थी उनसे कहीं बेटर काम केजरीवाल का था, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो। तो मुझे तो ये लगता है कि केजरीवाल दोबारा। सर आपसे बात करूँगी, क्या नाम होगा आपका? सौरभ। एक व्यापारी होने के नाते आपका क्या कहना है?
ऑनलाइन पहले काम बंद होना चाहिए। अच्छा ऑनलाइन से बाकी सारे बाजार ख़त्म होते जा रहे हैं। सबसे पहले ऑनलाइन बंद है। और ये ऑनलाइन घर पे बैठे 10 मिनट के अंदर प्रोडक्ट मिल रहा है, जो हम यहाँ पर व्यापारी बैठकर बेचने की कोशिश कर रहा है। सुबह से शाम तक कस्टमर घर आएगा ही क्यों फिर, जब उसे 10 मिनट में। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि डिजिटल से तो देश आगे बढ़ेगा, इसलिए ऐसी योजनाएं ला रहे हैं। तो व्यापारियों से पीछे रह जाएंगे ना, जो हम घर छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं, बैठ के अपने बच्चों को छोड़ के अपनी फैमिलियों को छोड़ के यहाँ टाइम दे रहे हैं, हम लोग तो पीछे रह जाएंगे ना। देश में हम भी तो आते हैं, तो नहीं कि हम देश में आते ही नहीं है। व्यापारियों से टैक्स किस चीज़ का लिया जा रहा है फिर, जब ऑनलाइन को इतना बढ़ावा देना है तो व्यापारी क्या करेगा बैठकर। चंद लोग ही तो इसमें अमीर हो रहे हैं, कुछ चंद लोग ही हैं वो जो अमीर हो रहे हैं। बड़ा बड़ा होता जा रहा है और नीचे वाला नीचे जाता जा रहा है। ऑनलाइन अगर धंधा बढ़ेगा, मान लो अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो हम भी तो डिजिटल पेमेंट ही ले रहे हैं ना, कार्ड ले रहे हैं, क्या पेटीएम ले रहे हैं। डिजिटल किसे कहते हैं आप, कि घर बैठ के माल मिल जाएगा आपको, वो भी तो इकट्ठा ही बना रहा है पब्लिक को, कि घर बैठ के माल दे रहा है। तो आपके फिर क्या सुझाव रहेंगे एक व्यापारी होने के? सब पे ध्यान दिया जाए। खाली आप कहते हो कि मोदी है, मोदी ईमानदार होगा, ठीक है, बात ईमानदार है, मगर नीचे की बंदों को भी तो ठीक करे, जब नीचे काम कर रहे हैं उनको भी तो देखे वो कर क्या रहे हैं। खाली एक मोदी को सही होने से क्या होता है। मैं कह रहा हूँ ये सारी राजनीति जितनी भी है सब अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं। कोई भी आता है 2-4 करोड़ रुपये राजनीति में लगाता है, इलेक्शन जीतता है और 5 साल बैठ के कमाता है फिर वो। चलिए आंटी जी से बात करूंगी, क्या नाम होगा माता जी? अरे 2 शब्द बताइए। क्या बोलूं? दिल्ली इलेक्शन को लेकर आपका क्या कहना है? कुछ नहीं, दिल्ली में कुछ नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है। साफ सीधी सी बात है, हम अपने मकान में होने के बाद भी हम किराए पे रह रहे हैं एक तरह से। अच्छा, इतने टैक्स भर रहे हैं, दुनिया भर के कमाते हैं और टैक्स दे देते हैं, और कुछ नहीं है। अच्छा, अगर बिजली सस्ती हुई थी तो वो हमारे ऊपर पड़ रही है सारी, क्योंकि मिडिल क्लास को तो कोई कुछ बख्शता नहीं है ना, कोई सारा कुछ तो मिडिल क्लास दे रहा है। बाकी क्या है, झुग्गियों वाले मजे कर रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल तो कह रहे हैं 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। हाँ तो दे रहे होंगे उनको, हमें थोड़ी मिल रहा है कुछ। अच्छा, आपको नहीं मिल रहा? हमें तो ज़्यादा, हम तो चार्ज करना शुरू कर देते। उसके बाद तो डबल पानी चार्ज को भी कह रहे हैं, पानी भी फ्री में मिल रहा है सब। हाँ चलो पानी होगा, लेकिन पानी भी क्या है, उससे हमारा गुजारा तो होता नहीं है। अच्छा। उतने पानी से हाँ। ठीक है, कुछ नहीं है कहीं भी, सब बेकार की बातें हैं। सब वोट लेते हैं, बटोरने आते हैं, जब सब कुछ बोलते हैं उसके बाद सब किनारे हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता अच्छा किसी का। और देखिए चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल हमेशा की तरह एक और योजना लाए 2100 रुपए की, उसको लेकर आप कोई बात नहीं, देख लेते हैं उसको भी क्या होता है उस योजना का। हाँ। बाद में पता चलेगा ना वो तो। अच्छा, तो उसके प्रभाव क्या पड़ता हुआ नजर आ रहा है एक महिला के नाते आपको? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, अभी तो हलचल मची है फिलहाल तो। कुछ नहीं, न्यूज़ चल रही है चारों तरफ, हलचल मची हुई है। तो आप लाभ उठाएंगे? होगा देखे जाएगा, कुछ मिलेगा तो हम भी उठाएंगे। अच्छा, लेकिन बदले में वोट मांग रहे हैं केजरीवाल। हाँ वोट तो मांग ही रहे हैं। हाँ। भाई वोट तो हर कोई मांगता है ना, तो वोट मांगे जाते हैं। वोट तो हर कोई मांगता है, वादा तो हर बंदा करता है। हाँ। नहीं वो जरूरी नहीं है कि उसको वोट दे रहे हैं हम, ये कोई ज़रूरी नहीं है, टाइम बताएगा। अच्छा, देखिए लेकिन अगर जिस तरीके से इस योजना की बात करें तो बीजेपी इस पर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर कि ये जो योजना लेकर आई है इससे ये आम आदमी जो आप जैसे जो लोग हैं उनका डेटा कलेक्ट करने के लिए ये योजना लेकर आई है। डेटा तो वो भी कलेक्ट करते हैं। किस तरीके से कर लेते हैं वो भी, वो वैसे बांट देते हैं, वो वैसे बांट देते हैं। हाँ। ये सामने से बांट रहा है। अच्छा। ये सामने दिखा रहा है, वो अंदर अंदर बांट देते हैं। यानी कि बीजेपी ने भी कोई है, पैसा बांटा है? हर कोई बांटता है पैसा, तो हर कोई बांटता है। आप तक जहाँ पहुंचा क्या? हमें हमारे तक थोड़ी ना पहुँचेगा भाई, जी, जी। हमसे थोड़ी ना कोई ये उम्मीद करेगा कि हम इनको 500 रुपये दे के जाएं और वोट लें। हाँ। हमें थोड़ी ना देगा कोई, हम तो ऐसे ही दे देंगे वोट जिसको देना है। हम अपने हक के लिए देंगे ना वोट, हम पैसे पे वोट नहीं देंगे। तो आप केजरीवाल की फ्री की योजनाओं की वजह से वोट देंगे या फिर विकास को देखकर वोट देंगे? नहीं, हम तो जो काम करेगा उसको वोट देंगे। जो काम करेगा उसको वोट